हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं थोल्ला भाई पीके में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपका जो टॉपिक है वो है सदिश बीजगणित का पार्ट 4। इससे पहले मैंने 3 पार्ट बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। आज आपका जो प्रश्न है, प्रश्न लिखा क्या है देखो, उदाहरण नंबर 14। मैं उन्हीं प्रश्नों को बता रहा हूँ जो एनसीईआरटी के प्रश्न हैं और पेपर में बहुत बार रिपीट महत्वपूर्ण प्रश्नों को बता रहा हूँ। इसके बाद भी अगर आपको कोई प्रश्न प्रॉब्लम कर रहा है या आपको नहीं आ रहा है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। प्रश्न में लिखा क्या है, यदि एक मात्रक सदिश है, ठीक है, और x माइनस ए, देखो क्या लिखा, x वेक्टर x माइनस में वेक्टर a और डॉट बीच में लगा है वेक्टर x प्लस में वेक्टर a बराबर 8 हो तो माड में वेक्टर x का मान आपको निकालना है। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखा है, एक मात्रक सदिश है। तो कैसे करना है, चलो यहाँ पर देखते हैं। हमें इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, प्रश्न में एक शब्द और लिखा गया, देखो यहाँ पर लिखा है कि वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है। मात्रक सदिश का मतलब भी मैं आपको बता रहा हूँ। मतलब वेक्टर ए बराबर आपका कितना है, 1। इसका मतलब हुआ मात्रक सदिश का वेक्टर ए का वैल्यू 1 है। हम यक्स को यक्स से गुणा करेंगे तो हो जाएगा वेक्टर एक्स डॉट में वेक्टर यक्स हो जाएगा। यक्स को ए से गुणा करेंगे तो प्लस में वेक्टर एक्स डॉट में ए हो जाएगा। ए को यक्स में गुणा करेंगे तो माइनस में वेक्टर ए डॉट यक्स हो जाएगा। माइनस ए को माइनस ए में गुणा करेंगे तो वेक्टर ए डॉट ए हो जाएगा बराबर में 8 हो जाएगा। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद यहाँ पर हम x को x से गुणा करेंगे तो वेक्टर x डॉट का स्क्वायर हो जाएगा। देखो यहाँ पर आपका हो जाएगा वेक्टर x डॉट में a और माइनस में वेक्टर a डॉट में x हो जाएगा। a को a से गुणा करेंगे वेक्टर a का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 8। देखो ये वैल्यू प्लस में है, ये माइनस में कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप ये मत सोचना कि x पहले लिखा है a बाद में लिखा है। अगर डॉट का सवाल होगा तो आप आसानी से काट सकते हो। यहाँ पर हो जाएगा x का स्क्वायर, a की जगह पे 1, 1 का स्क्वायर 1 होगा बराबर में 8 हो जाएगा। यहाँ पे वेक्टर x का स्क्वायर हो जाएगा, -1 को इधर भेजेंगे, 8 में 1 जोड़ देंगे, यहाँ पर 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा वेक्टर x बराबर में अंडर रूट में 9 हो जाएगा। मतलब वेक्टर x बराबर आपका कितना हो जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना, प्लस माइनस में 3, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत ही छोटा सा प्रश्न है, आसानी से आप समझ गए होंगे। ये प्रश्न पेपर में आया हुआ प्रश्न है, इसलिए इस तरह के प्रश्न आपको ज़रूर आने चाहिए। आपका जो अगला प्रश्न है, ठीक है, ठीक है, देखो अगला प्रश्न क्या लिखा है। लिखा है यदि वेक्टर a बराबर इतना, b बराबर इतना हो तो वेक्टर a प्लस b और डॉट a माइनस b का वैल्यू आपको निकालना है। ठीक है, प्रश्न में वेक्टर a का वैल्यू दिया गया कितना, 2i माइनस में 3j प्लस में यहाँ पे 5k। वेक्टर b का वैल्यू आपका लिखा गया है 5i प्लस में यहाँ पे j माइनस में यहाँ पे k। तो आपसे पूछा है वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b। ठीक है, प्रश्न आप समझ गए होंगे। a का वैल्यू b का वैल्यू हमने लिखा है। प्रश्न में आपसे पूछा है वेक्टर a प्लस वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस वेक्टर b बराबर कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो करना क्या है, पहले a और b को हम जोड़ लेते हैं। वेक्टर a प्लस में वेक्टर b, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 2i माइनस में 3j प्लस में 5k। जोड़ेंगे तो प्लस में यहाँ पे 5i प्लस में यहाँ पे j माइनस में k हो जाएगा। 2i में 5i जोड़ेंगे, 5 और 2 कितना हो जाएगा, 5 में 2 जोड़ेंगे 7i हो जाएगा। 3j में से एक j को घटा देंगे तो यहाँ पर 2j हो जाएगा। 5k में से एक k को घटा देंगे तो यहाँ पर 4k हो जाएगा। इसके बाद वेक्टर a माइनस में यहाँ पर वेक्टर b हो जाएगा। वेक्टर a का वैल्यू आपका 2i माइनस में 3j प्लस में यहाँ पे 5k हो जाएगा। अगर इसको घटा देंगे तो यहाँ प्लस में 5i है तो माइनस में 5i हो जाएगा। यहाँ प्लस में j है तो माइनस में j हो जाएगा, और माइनस में k है तो प्लस में यहाँ पर k हो जाएगा। यहाँ पर घटा देंगे, 2i में से 5i घटाएंगे, माइनस में 3i हो जाएगा। 3j में एक j जोड़ेंगे, माइनस में 4j हो जाएगा। 5k में एक k जोड़ेंगे तो यहाँ पर 6k हो जाएगा। अब इन दोनों का हमें डॉट गुणनफल करना है, तो यहाँ लिखेंगे वेक्टर a प्लस में वेक्टर b डॉट वेक्टर a माइनस में वेक्टर v गुणनफल करेंगे। ठीक है, तो गुणनफल करने के लिए दोनों वैल्यू को हम लिख लेते हैं पहले। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 7i माइनस में 2j प्लस में 4k डॉट माइनस में 3i
माइनस में 4j प्लस में 6 यहाँ पे k हो जाएगा। गुणा करेंगे 7 को 3 से, माइनस 7 त्रिक का 21 हो जाएगा। माइनस और माइनस का गुणा करेंगे प्लस हो जाएगा। 4 को 2 से गुणा करेंगे 8 हो जाएगा। 4 को 6 से गुणा करेंगे 6 चौको 24 हो जाएगा। इसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 24 में 8 जोड़ देंगे तो 32 हो जाएगा। ठीक है, 24 में अगर 8 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। माइनस में यहाँ पर 21 हो जाएगा। घटा देंगे, 2 में से 1 जाएगा 1 हो जाएगा, और 3 में से 2 जाएगा 1 हो जाएगा। देखो 2 में से 1 घट जाएगा 1, 3 में से 2 घट जाएगा 1, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न में क्या लिखा है। प्रश्न में आपका लिखा है कि वैल्यू आपका है, देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि यदि सदिश ai प्लस 2j, ठीक है, मतलब वैल्यू क्या दिया है, a का वैल्यू दिया आपका ai दिया है, प्लस में 2j दिया है, प्लस में 3k दिया है, और वेक्टर b का वैल्यू आपका दिया है 3i दिया है, प्लस में bj दिया है। एक दूसरे पे लंबवत हो तो आपको सिद्ध करना है 3a प्लस 2b बराबर में 0। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, देखो जब भी लंबवत की बात करेगा तो आप वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर कितना लिखोगे, बराबर आप 0 लिखोगे। तो यहाँ पर हो जाएगा ai हो जाएगा, प्लस में 2j हो जाएगा, प्लस में 3k हो जाएगा। यहाँ डॉट हो जाएगा 3i हो जाएगा, प्लस में b यहाँ पर j हो जाएगा, बराबर में 0 हो जाएगा। 3 को a में गुणा करोगे 3a हो जाएगा, यहाँ पर 3a हो गया। इसके बाद यहाँ 2 को b में गुणा करोगे, प्लस में यहाँ पे 2b हो जाएगा। 3 को देखो k का वैल्यू है नहीं, i वाले को वैल्यू हम i वाले को i से गुणा करेंगे 3a हो जाएगा। j वाले को j से गुणा करेंगे 2b हो जाएगा। k को k से गुणा करेंगे, कोई वैल्यू नहीं है तो 0 ही हो जाएगा। और बस यही तो आपको प्रूव करना था, बस हो गया, इतना ही करना है और इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है, आपका प्रश्न हो जाएगा कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, देखो उदाहरण नंबर 23। प्रश्न में लिखा है कि वेक्टर a का वैल्यू लिखा है, वेक्टर a बराबर आपका लिखा है 7i प्लस में यहाँ पे j माइनस में यहाँ पे 4k। वेक्टर b बराबर आपका लिखा है 2i प्लस में 6j प्लस में 3k। पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। क्या लिखा है, पर प्रक्षेप ज्ञात कीजिए। हम कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ पर आपको a का वैल्यू दिया, b का वैल्यू, आपको प्रक्षेप निकालना है तो आप लिखोगे वेक्टर b। देखो जो वैल्यू लास्ट में लिखा होगा, b वैल्यू बाद में है, तो b वेक्टर b का प्रक्षेप फार्मूला क्या हो जाएगा, फार्मूला हो जाएगा वेक्टर a डॉट में वेक्टर b बटे में माड में यहाँ पर b हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा a डॉट b लिखेंगे तो यहाँ पर 7i प्लस में j माइनस में यहाँ पे 4k हो जाएगा। यहाँ पे डॉट b का वैल्यू 2i प्लस में 6 यहाँ पे j प्लस में यहाँ पर 3 यहाँ पे k हो जाएगा, और बटे में आपका हो जाएगा माड b का वैल्यू। तो माड b बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 7 को 2 से गुणा करेंगे, 7 दूना 14 हो जाएगा। j को 6 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 6 हो जाएगा। 4 को 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 12 हो जाएगा। इसके बाद 36 में 4 40 और 9 यहाँ पर 49 हो जाएगा, बराबर आपका क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 14 में 6 जोड़ेंगे यहाँ पर 20, और 20 में से 12 घटा देंगे 8, 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 7। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कि अगर कभी भी प्रक्षेप पूछा जाएगा, ठीक है, तो जो वैल्यू लास्ट में लिखा होगा उसे आप माड में नीचे करेंगे और दोनों वैल्यू को गुणा कर इस तरह हल कर देंगे, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की और इसी से रिलेटेड अगला जो आपका प्रश्न है वो है, ठीक है, देखो एक प्रश्न यहाँ पर प्रक्षेप का और लिखा है। आपका वैल्यू दिया है सदिश, मतलब वेक्टर a बराबर आपका लिखा है 2i प्लस में 3j प्लस में यहाँ पे 2k, और वेक्टर b बराबर आपका लिखा है i प्लस में 2j प्लस में k। आपसे प्रक्षेप पूछा गया है, ठीक है, तो आप लिखोगे वेक्टर a और b का प्रक्षेप, यहाँ पर लिखोगे वेक्टर a और वेक्टर b का प्रक्षेप बराबर हो जाएगा वेक्टर a डॉट b बटे में हो जाएगा माड b हो जाएगा। ठीक है, वेक्टर a डॉट b पूरे के बटे में माड b हो जाएगा।
वेक्टर ए डॉट बी का वैल्यू यहाँ पर 2i प्लस में 3j प्लस में यहाँ पे 2k हो जाएगा, यहाँ डॉट हो जाएगा, i हो जाएगा प्लस में 2j हो जाएगा प्लस में k हो जाएगा। माड v का वैल्यू यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 है तो 4, 1 है तो यहाँ पर 1, सारा का सारा वैल्यू किस में होगा, सारा का सारा वैल्यू रूट में हो जाएगा। इसके बाद 2 को i में गुणा करेंगे 2 हो जाएगा, 3 को 2 में गुणा करेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 को 1 में गुणा करेंगे 2 एकम 2 हो जाएगा, नीचे 4 1 5 1 6 हो जाएगा, रूट 6 हो जाएगा। 6 में 2 जोड़ेंगे 8, 8 में 2 जोड़ेंगे 10, रूट 6 का वैल्यू कितना 3, 10/3 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न में भी आपको बस इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं करना है। 1 या 2 नंबर में पूछा जाएगा और यहाँ तक आपको लिखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखो इसके बाद आपका प्रश्नावली 10D है। देखो पहला सवाल, दूसरा, इस टाइप का सवाल मैंने बहुत सारे बता दिए हैं पहले की वीडियो में, ठीक है। एक है प्रश्न नंबर 6 NCERT का है, थोड़ा सा प्रश्न भी अलग है। इस तरह का प्रश्न अगर आपको मिल जाएगा तो आप कैसे करोगे, इस प्रश्न को हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 6 में देखो क्या लिखा है। प्रश्न नंबर आपका 6 है, लिखा है कि 2 सदिश वेक्टर ए तथा वेक्टर बी के परिमाण क्रमशः √3 एवं 2 हैं। परिमाण कितना है, √3 एवं 2 हैं, और वेक्टर ए डॉट बी बराबर √6 है। तो वेक्टर ए डॉट बी के बीच का कोण निकालना है। सबसे पहले क्या, देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी का परिमाण लिखा है, मतलब वेक्टर ए बराबर कितना लिखा है, √3, और वेक्टर बी बराबर कितना लिखा है, यहाँ पे 2, और वेक्टर ए डॉट बी बराबर कितना लिखा है, √6। आपसे क्या पूछा गया, बीच का कोण पूछा गया। कैसे हल करेंगे, ठीक है। इस टाइप का फार्मूला हमने पढ़ा है। फार्मूला होता है कॉस थीटा बराबर में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माड में वेक्टर ए माड में वेक्टर बी। यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट बी का वैल्यू √3 गुणे में 2 हो जाएगा, माड ए का वैल्यू √3, सॉरी वेक्टर ए डॉट बी √6, हाँ यहाँ पे √6 हो जाएगा, नीचे √3 और यहाँ पर 2 हो जाएगा। इसके बाद अब देखो √6 को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √2, और नीचे आपका हो जाएगा √3 गुणे में 2, √3 से √3 कट जाएगा, ऊपर हो जाएगा √2, नीचे हो जाएगा 2। हम √2 का ऊपर नीचे कर देते हैं परमेयकरण। यहाँ पर कॉस थीटा तो लिखा ही है, ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर में √2 को 2 से गुणा करेंगे 2, रूट यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर में 1/√2 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर में 1/√2 को हम कॉस 45 अंश लिख सकते हैं। थीटा बराबर हो जाएगा 45 अंश, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। तो आपका थीटा का वैल्यू कितना हो गया, 45 अंश हो गया, और यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका जो अगला प्रश्न है, ठीक है, आपका जो अगला प्रश्न है तो हमने प्रश्न नंबर 6 बता देखो 7 नंबर, बीच का कोण निकालना है। प्रक्षेप का सवाल हमने बता दिया, प्रक्षेप निकालना है, इसमें दोनों को गुणा करना है, बीच का कोण निकालना है, कॉस इनवर्स 4/21। चलो एक सवाल बता देने, क्योंकि 2 बार पेपर में आया हुआ है और सवाल भी इम्पोर्टेंट है। आपको ए का वैल्यू दिया गया है, वेक्टर ए बराबर लिखा गया है 2i प्लस में यहाँ पे 2j माइनस में यहाँ पे k। वेक्टर बी बराबर आपका लिखा है 6i माइनस में 3j प्लस में यहाँ पे 2k। सदिशों के मध्यस्थ कोण कॉस इनवर्स 4/21, ये आपको हल करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ फार्मूला लगाओगे, वेक्टर ए डॉट बी पहले हम हल कर लेते हैं। वेक्टर ए डॉट बी गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2i प्लस में यहाँ पे 2j माइनस में यहाँ पे k डॉट 6i माइनस में 3j प्लस में यहाँ पे 2k हो जाएगा। गुणा करोगे तो क्या होगा, 2 को 6 से गुणा करोगे 12 हो जाएगा, 2 को 3 में गुणा करोगे 2 3 6, माइनस प्लस से माइनस में यहाँ पे 2 1 2, ये हो जाएगा आपका 12, 6 में 2 जोड़ेंगे -8, 12 में से 8 चला जाएगा कितना, 4 हो जाएगा। फार्मूला लिखेंगे कॉस थीटा बराबर में वेक्टर ए डॉट बी बटे में हो जाएगा माड ए और माड में बी, ठीक है। ये फार्मूला हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर में वेक्टर ए डॉट बी का मान कितना, 4, तो यहाँ पर 4 लिखेंगे।
माड ए का वैल्यू कितना है, तो माड ए का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो कैसे निकालते हैं हम बता भी दे रहे हैं, आप सीखे भी हैं। माड ए का मतलब क्या, यहाँ पर ए का वैल्यू कितना है, देखो 2, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर लिखा है 2, 2 का स्क्वायर 4, 1, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा रूट में। इसके बाद 6 का स्क्वायर यहाँ पे 36, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9, 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा कॉस थीटा बराबर में 4 हो जाएगा, 4 4 8 1 यहाँ पर रूट 9 हो जाएगा। इसके बाद 36 4 40 और यहाँ पर 9 49 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर में 4, यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पर 7 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा कॉस थीटा बराबर में 4 बटे में 21 हो जाएगा, मतलब थीटा बराबर में कॉस इनवर्स 4 बटे में 21, और ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका जो अगला प्रश्न है, देखो प्रश्न में क्या लिखा है। प्रश्न में लिखा है नीचे आपको सदिश ही पूछा गया है। ठीक है, इस तरह का सवाल हमने पहले ही बताया है, तो यहाँ पर हम नहीं बताया, मात्रक सदिश पूछा गया है। इस तरह का सवाल आपको आता है, मैंने पहले ही बताया। इसके बाद ए और बी सिद्ध कीजिए कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंब है। देखो ये प्रश्न थोड़ा सा आपको अलग दिख रहा होगा, इसलिए इस प्रश्न को हम जरूर बता देंगे। वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी बराबर में माड में वेक्टर ए माइनस माड में वेक्टर बी, हमें सिद्ध करना है कि परस्पर लंब है। देखो इस तरह का सवाल कैसे करना है, हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। ठीक है, पहला काम क्या, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस में वेक्टर बी पूरे का होल स्क्वायर, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में वेक्टर बी का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 2 वेक्टर ए डॉट बी हो जाएगा। यहाँ पर वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा, वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस में 2 वेक्टर ए वेक्टर बी हो जाएगा। देखो ये वैल्यू से ये वैल्यू, ये वैल्यू से ये वैल्यू प्लस प्लस से कट जाएगा। यहाँ पे 2 हो जाएगा वेक्टर ए डॉट बी हो जाएगा, माइनस में यहाँ 2 हो जाएगा वेक्टर ए डॉट बी हो जाएगा। -2 को इधर भेजेंगे तो हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस में 2 वेक्टर ए डॉट बी बराबर में 0। 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 हो जाएगा। 4 को इस साइड भेजेंगे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 हो जाएगा। और यही तो आपको प्रूव्ड करना था। आपको क्या प्रूव्ड करना था कि वेक्टर ए और बी परस्पर लंब है। तो हमने बताया था जब भी लंब की बात करेगा तो दोनों का अदिश गुणनफल 0 आना चाहिए। तो यहाँ तक आपको कर देना है, आपको पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला जो आपका प्रश्न है, देखो ये वाला प्रश्न, ठीक है, ये वाला प्रश्न भी बड़ा कंफ्यूजन है और लोग इस प्रश्न को जरूर गलत करते हैं। प्रश्न में सीधा सा लिखा है कि वेक्टर ए प्लस में वेक्टर वी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर में 8, और लिखा है कि जो वेक्टर ए है वो 8 वेक्टर बी के बराबर है। तो ए और बी का मान आपको निकालना है। प्रश्न आप लिख चुके होंगे, तो कैसे हल करेंगे। देखो ए को ए से गुणा करोगे हो जाएगा वेक्टर ए का स्क्वायर, ए को बी से गुणा करोगे माइनस वेक्टर ए डॉट बी हो जाएगा, बी को ए से गुणा करोगे प्लस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए हो जाएगा, बी को बी से गुणा करोगे माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 8 हो जाएगा। देखो ये माइनस और प्लस से वैल्यू कट जाएगा, डॉट रहेगा तब काट सकते हैं, क्रॉस होता तब आप नहीं काट सकते हैं। तो यहाँ वेक्टर ए हो जाएगा माइनस वेक्टर बी का स्क्वायर, स्क्वायर बराबर में 8। प्रश्न में लिखा है कि वेक्टर ए बराबर में 8 वेक्टर बी, ठीक है, ये प्रश्न में लिखा है। तो यहाँ पे माड ए का स्क्वायर, बी की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए की जगह पे सॉरी, ठीक है, ए की जगह पर हम लिखेंगे 8 और वेक्टर बी पूरे का होल स्क्वायर लिखेंगे, और माइनस में यहाँ पे वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर में 8 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, वेक्टर बी का स्क्वायर माइनस में वेक्टर बी का स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा। 64 बी यहाँ 64 में से घटा देंगे हो जाएगा 63, माड में बी का स्क्वायर बराबर 8 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा माड बी का स्क्वायर बराबर में 8 बटे में यहाँ पर 63 हो जाएगा। इसके बाद हो जाएगा माड बी बराबर में रूट 8 बटे में 63 हो जाएगा। माड बी बराबर हो जाएगा 8 को आप क्या लिख सकते हो 2√2 लिख सकते हो, ठीक है, और 63 को क्या लिख सकते हो 7 9 63, मतलब 3 रूट में 7 लिख सकते हो। 3 3 का 9 7 63, ये आ गया पहला आंसर,
ठीक है, माड बी का मान तो आ गया, लेकिन माड ए बराबर क्या लिखा था, माड ए बराबर लिखा था 8 माड बी। तो हम माड ए का मान कैसे निकालेंगे, तो हो जाएगा माड ए बराबर में 8 माड बी का वैल्यू 2√2 बटे में 3√7 हो जाएगा। 8 को 2 से गुणा करेंगे 16√2 और 3√7, ये आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो ये प्रश्न भी आपका हो गया कंप्लीट। आई होप आपको ये प्रश्न भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी भी प्रश्न में आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।